बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। खुदा करे आप लोग जहां पर भी हों बखैर आफियत हो। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेके है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी दो खुशखबरियां सामने आ गई हैं। और तीसरा ये कि इन खुशखबरियों से पहले ही जहां पर आग थी वहां मजीद भड़क उठी है। ये आग मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के हर उस इजलास में लगती है जो सजाया जाता है। अभी तक 13वां या 14वां इजलास जो है वो मुनक्किद हो चुका हुआ है, मगर ये आग नहीं खत्म हो रही। जो इमरान खान साहब के लिए खुशखबरियां हैं उसके अंदर जो पहला सवाल उठ रहा है वो ये कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। अभी से कुछ देर पहले शोएब शाहीन साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो अडयाला जेल की तरफ रवाना हुए हैं। कारकुनान का वैसे ही अडयाला जेल के बाहर एक बहुत बड़ा जश्न है इस वक्त, और इसके अलावा जगह जगह जहां पर भी इमरान खान साहब के चाहने वाले लोग मौजूद हैं वो अपने तय जो जश्न का इनकाद हो सकता है वो कर रहे हैं, इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आने वाली खुशखबरियां क्या वाकई सूदमंद होंगी या नहीं होंगी, इसके ऊपर हम आएंगे। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद के अंदर जो खुशखबरी चल रही है और पाकिस्तान की सियासत का बड़ी हद तक जो दारोमदार है, मैं कहूंगी मुकम्मल तौर पे जो दारोमदार है वो इस्लामाबाद की हवाओं के अंदर होता है। और इस्लामाबाद से उठने वाली हर खबर जो है उसी के ऊपर मुनहसर होता है कि किसी का जश्न मनाना या फिर किसी का सौग में मुब्तला होना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से भी खुशखबरी है जो कि इस्लामाबाद की फिजाओं में सो गर्दिश कर रही है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इस वक्त मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि कहां पर ब्रांडेड कपड़ों और मेकअप के हवाले से ताना मरियम नवाज साहिबा के मुंह पर उनको दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का जो इजलास हुआ तो इस इजलास में चूंकि इस वक्त तमाम सियासी जमातें खवातीन की मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी काम करती हैं, तो मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी तेजी के साथ ये काम हो रहा है। अब जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें मरियम बीबी के कहने पर कुछ उनकी मनपसंद खवातीन को लाया गया, मगर पार्टी के लिए उन्होंने कुछ खास ज्यादा काम नहीं किया। अब इस वक्त जो है वो बाकायदा एक रिफ्ट है शहबाज साहब और मरीम बीबी के दरमियान। हुआ ये कि बहुत सारी खवातीन हैं जो कि मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में मौजूद थी। मरियम बीबी भी वहां पर मौजूद थी और सीनियर खवातीन भी वहां पर मौजूद थी। वहां पर हिना परवेज भट्ट साहिबा भी मौजूद थी। और इसी दौरान जब खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से गुफ्तगू चली तो सबको पता है कि मरियम बीबी के जो कपड़े डिजाइन करती हैं वो हिना परवेज भट्ट साहिबा हैं, और वो अपने मेकअप और कपड़ों के बारे में वैसे बड़ी मशहूर समझी जाती है नून लीग के अंदर कि वो बहुत ज्यादा एक क्योंकि वो फैशन आइकन भी हैं, वो फैशन डिजाइनर भी हैं, तो इसलिए उनके ऊपर ज्यादा तनकीद कुछ ज्यादा होती है। वहां पे उनके मखसूस नशिस्तों पे कैंडिडेट हैं मदीहा साहिबा है। मदीहा साहिबा ने एहतजाज किया इस चीज के ऊपर कि मखसूस नशिस्तों के लिए वो अहल हैं, उन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया है, वो पुरानी है पार्टी के अंदर वर्कर है, तो उन्हें मखसूस नशिस्त दी जाए। जिसके ऊपर कुछ इस तरह का उन्हें रिएक्शन दिया गया कि शायद उनके लिए टिकट नहीं होगा। तो जज्बाती होके उन्होंने मरियम बीबी के सामने खड़े होके उन्होंने कहा कि जी पार्टी के अंदर खवातीन में सिर्फ उन खवातीन को तरजीह दी जाती है जो कि ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, जो कि मेकअप करके आती हैं, जो बन ठन के आती हैं, सिर्फ उनको ही तरजीह दी जाती है, हम जैसी खवातीन को पूछा नहीं जाता। तो ये सीधा उन्होंने अटैक किया मरियम बीबी के ऊपर और हिना परवेज भट्ट साहिबा के ऊपर, क्योंकि मरियम बीबी के आज तक जितने भी कपड़े और मेकअप और जो चीजें उनकी आपने देखी हैं वो सारी डिजाइन करती है हिना परवेज भट्ट साहिबा। और हिना परवेज भट्ट साहिबा जो है वो खुद भी वैसे एक फैशन आइकन के तौर पे जो है वो नून लीग के अंदर हमें नजर आ रही होती है। वैसे उनकी पार्टी के लिए क्या खिदमात हैं ये आज तक किसी को नहीं पता चला। यही बात थी कि मरियम बीबी की तल कलामी तहमीना दौलताना के साथ भी हुई। तहमीना दौलताना बहुत पुरानी सियासी वर्कर हैं और इस दफा उन्होंने एक एमएनए की सीट पे अपने एक बेटे के लिए और एमपीए की सीट के लिए अपने दूसरे बेटे को खड़ा किया हुआ है, और खुद वो मखसूस नशिस्त के ऊपर जो है वो आना चाह रही थी। तो उसके ऊपर तहमीना साहिबा ने कहा कि जी मैंने देखे हल्के के अंदर इतना काम करा है, काफी उम्र रसीदा खातून है। तो उस पे तहमीना दौलताना को मरियम बीबी ने कहा कि आप अपने काम को छोड़े, आप ये बताएं आपने पार्टी के लिए क्या काम किया। तो वो बड़ी जज्बाती हुई, उन्होंने कहा फिर आप मुझे बता दें खुद कोई क्या हम मर जाएं, कहां पर हम लोग जाएं, इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर हमसे ये सवाल होगा। तो एनीहो खवातीन को लेके जो है ना वहां पे लड़ाइयां खूब सारी चल रही हैं, मगर इन लड़ाइयों के दरमियान बहुत बड़ी बड़ी फतूहात हो गई हैं। और ये दोनों जो फतूहात है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से आई हैं। एक ऐसी अदालत जिसके ऊपर सारे पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान की आवाम की नजरें मरकूज होती हैं। शोएब शाहीन साहब जो हैं वो एक एप्लीकेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, और ये हमारे सामने है कि किस तरह से कागजात नामजदगी गुंडों बदमाशों की तरह छीने जा रहे हैं पीटीआई के लोगों से, और किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और अभी से कुछ देर पहले जो है वो मोहम्मद सलाई की जो वालिदा हैं और परवेज इलाही साहब की जो अहलियां हैं, चौधरी शुजात हुसैन की जो हमशीरा है,
कैसरा इलाही, और वो गई हैं अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए, तो आरओ ऑफिस उनके पहुंचने से पहले वहां ताला लगा दिया गया और फिर कागजात भी छीने गए हैं। और जो वकला की टीम फिर उनके कागजात को लेकर गई है, उन वकीलों को गिरफ्तार कर लिया गया, धक्के दिए गए हैं। वो वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी, बाकायदा पुलिस वाले धक्के दे रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं वकीलों को। और जो आरओ है वो भी जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो भी उनके कागजात नामजदगी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनको वसूल नहीं कर रहा। ये सारा ड्रामा जी हो रहा है, अभी चल रहा है। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज सुबह बहुत बड़ा हुक्म जो है वो जारी हो गया। हुक्म ये है कि एक तो पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट से ये मैं हुक्म कम और इसे तहरीक इंसाफ की जीत कहूंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि किसी भी अदालत से इतना इंसाफ नहीं मिला। तो आखिरी दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का था, क्योंकि अभी 2 दिन जो है वो मजीद बढ़ा दिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए। अगर ना बढ़ाए जाते तो आज ये आखिरी दिन था जिसमें कागजात नामजदगी जमा कराए जाने थे, तो 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं। उसके बावजूद आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर शेख शाहीन साहब गए तो उनकी जो दरखास्त का मतन था वो ये था कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही, ना कागजात नामजदगी हमारे वसूल नहीं किए जा रहे, या गिरफ्तारी डाली जा रही है या वसूल नहीं किए जा रहे, मुस्तरद हो रहे हैं, छीने जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो है वो बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई और आज के इस केस के अंदर आज ही हुक्म जारी हो गया है। ये हुक्म ये है कि पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो जो अगर पीटीआई शिकवा कर रही है तो वो बिल्कुल दुरुस्त शिकवा कर रही है, और अदालत ने हुक्म दिया है कि ये सारे जो मामलात हैं उनको देखा जाए, और इलेक्शन कमीशन को ये वाज़ेह हिदायत की हैं। अब इसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, उनके बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स थे इस पूरे केस के अंदर, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया कि फौरी तौर पर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ आप लोग मुलाकात करें। इसमें जो जस्टिस मैं कहूंगी कि एक और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स जो आए हैं वो, उसमें उन्होंने अतर मिन्नुल्लाह साहब ने, वो कहते हैं कि जो उड़ा के रख दिया वो यही काम हुआ। उन्होंने कहा कि जी आप साफ नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को दीगर सियासी जमातों से बिल्कुल अलग डील किया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का जो वफ्द है वो उठ के डियाला जेल चला जाता है, वहां जाके केसेस की समातें कर रहा है। वो कहते हैं कर क्या रहे हैं आप लोग, क्या आप लोग वाकई इलेक्शन कराने में संजीदा है, आप चाहते हैं कि हो। फिर उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ये जो एक ठप्पा लगता है कि जी आपके ऊपर अदम एतमाद का ठप्पा लगता है, कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद नहीं है, तो आप लोगों की जो हरकतें हैं उससे तो साफ नजर आता है कि आप लोग एतमाद करने के काबिल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये पीटीआई की जीत थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो शिकवा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की और उन्हें कहा कि दीगर सियासी जमातों की तरह पीटीआई को डील किया जाए। मजेदार बात मैं कहूंगी ये है, ये शर्मनाक बात ये है कि अदालत ने आज यही हुक्म जारी किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और दूसरी तरफ कैसरा इलाही के साथ जो कुछ हुआ परवेज राय की, और ये देखिए कि आप सियासत में हर हद से गुजर जाते हैं, आपकी अखलाकियात मर जाती हैं, आपके रिश्तों का तकद्दुस मर जाता है। ये वही कैसरा इलाही साहिबा है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की हमशीरा, और चौधरी शुजात साहब जो है वो सीट एडजस्टमेंट करके बैठे हैं उन्हीं लोगों के साथ जो ये सारा कुछ ड्रामा करवा रहे हैं। तो शुजात हुसैन साहब ने कोई एक जवाब नहीं दिया, कोई एक बात नहीं, कोई कोई उनका रिएक्शन नहीं आया। तो किस तरह से धक्के दिए उनकी टीम को, किस तरह से उनके कागजात नामजदगी छीने गए हैं, किस तरह से वहां गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं, किस तरह से उनके पहुंचने पे आरओ के ऑफिस को ताले लगाए जा रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो कैमरे की आंख में महफूज है। और आज ये अदालत के इस हुक्म की जो है वो हुक्म अदुली कर दी गई है। दूसरी बात यह है साइफर का केस। साइफर के केस में पहली जो अहम बात है वो ये है कि साइफर केस झूठा था, झूठा है और झूठा साबित हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि साइफर केस झूठा साबित हो गया है, कि इमरान खान साहब को जो फंसाने की एक मुख्तलिफ तरीके से कोशिश की गई थी, और आज अदालत ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है, ये बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि जो लोग भी कहते हैं कि जिस साइफर को बाहर लहरा के इमरान खान ने जो कौमी सलामती को खतरे में डाला है वो बिल्कुल गलत बात करते हैं। साइफर एक ऐसी दस्तावेज है जो फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद थी और मौजूद है, इमरान खान के पास कभी भी वो असल डॉक्यूमेंट आया ही नहीं। और जो आजम खान की स्टेटमेंट है उसमें ये वाज़ेह नजर आ रहा है, वो जो बात कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि जो असल डॉक्यूमेंट था वो तो कभी इमरान खान के पास था ही नहीं। तो फिर किस तरह से साइफर के अंदर इमरान खान ने कौमी सलामती को खतरे में डाल दिया। तो इमरान खान का भी पहले दिन से ये मौकफ है कि ये एक झूठा मुकदमा है, और इसीलिए वो बार बार कह रहे थे कि जो साइफर केस है इसका ओपन ट्रायल हो, ओपन ट्रायल हो, पब्लिक उसको देखे, अदालत में ये ट्रायल चले,
اور پی ٹی آئی کی جو ٹیم تھی وہ بھی اسی لیے کہہ رہی تھی کہ یہ اڈیالہ جیل میں سماعت نہ اس کی ہو بلکہ عدالت کے اندر اس کی سماعت ہو، اور ایسی سماعت ہو جس کو لائیو ٹی وی پر نشر کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے جھوٹا مقدمہ بنا کے عمران خان کو سزائے موت دی جا سکتی ہے یا دلوائی جا سکتی ہے۔ اچھا یاد رہے کہ سائفر کے جس کیس میں سپریم کورٹ نے آج شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو ضمانت دی ہے، یہ ضمانت کا کیس تھا جو سپریم کورٹ کے اندر گیا تھا، یہ یاد رکھے۔ جو سائفر کیس کا ٹرائل ہے اس کے حوالے سے یہ فیصلہ نہیں ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہی سائفر کے ٹرائل کے اندر جو اپیل تھی وہ سپریم کورٹ میں گئی تھی۔ یہ ضمانت کا کیس تھا سائفر کے اندر کہ عمران خان کو ضمانت دی جائے، یہ ایک جھوٹا مقدمہ ہے۔ تو آج سپریم کورٹ نے اس بات کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ سائفر کیس ہے ہی جھوٹا۔ اب اس کے بعد ٹرائل کا کیا مستقبل ہے وہ تو بالکل ختم ہو جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باعزت اس معاملے میں میں کہوں گی کہ بری کر دیا عدالت نے کہ آپ اس معاملے میں سچے ہیں، اور جھوٹا یہ مقدمہ بنا کر عمران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا، عمران خان کی سیاسی جدوجہد کو خطرے میں ڈالا گیا، اور کروڑوں عوام جو ووٹرز ہیں ان کے مستقبل کو خطرے میں ڈالا گیا، کیونکہ اسی ایک کیس کو لے کے عمران خان کو جیل میں بند کیا گیا، یہی سب سے خطرناک کیس تھا۔ اچھا عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ باہر کب آئیں گے، باہر نہیں آئیں گے خان صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر ان کی ضمانت ہو گئی ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے، مگر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو سکینڈل ہے اس کے اندر خان صاحب جو ہیں وہ ابھی جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں، اور توشہ خانہ کیس میں ابھی ان کی گرفتاری ہے، تو ابھی خان صاحب کے باہر آنے کا جو ہے وہ اتنا زیادہ چانس نہیں ہے۔ لیکن سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلوں کے بعد یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آئندہ الیکشن کا راستہ ہموار ہو سکے، اور ممکن ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں، مگر ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی نااہلی کو برقرار رکھا ہے 5 سال کے لیے۔ نااہلی کے باوجود بھی اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ اس بات کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ خان صاحب، کیونکہ اب سارے سوال یہ ہو رہے ہیں کہ خان صاحب کب باہر آئیں گے، کب باہر آئیں گے۔ خان صاحب کا باہر آنا تو بڑا ضروری ہے، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب اگر سائفر کیس سے بری ہو گئے ہیں تو عمران خان عوام کی عدالت میں سرخرو ہو گئے ہیں، کیونکہ عمران خان پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے جس کے اندر مجھے سزائے موت دی جا سکتی ہے، کہ میں نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا، عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، کوئی بھی قید ہو سکتی تھی عمران خان صاحب کو۔ تو فائنلی سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے۔ اسلام آباد کی فضاؤں کے اندر بلے کا نشان جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اسلام آباد میں اکثر ایسی خبریں اڑتی ہیں جن کا حقیقت سے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ جو ارباب اختیار اور ارباب اقتدار ہیں وہ سارے اسلام آباد کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے ممکن ہے کہ آج ہی تیسری خوشخبری آ جائے اور خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کو بلے کا نشان بھی مل جائے۔ تو میرے خیال میں آج جو جمعے کا دن ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا ہے، مگر آج کے جمعے کے دن جو قہر ڈھایا ہے عدالتی فیصلوں نے، وہ قہر مسلم لیگ نون کے اندر یقینی طور پہ برپا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جن کیسز کو بڑا مضبوط کہا جا رہا تھا وہ منو مٹی تلے دفن ہو گئے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی زیادہ گنجائش بنے گی۔ اب 27 دسمبر بڑا اہم دن ہے، اب دیکھتے ہیں 27 دسمبر کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ 27 دسمبر کو ان دونوں کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے، جس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا سکینڈل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے۔ یہ 27 دسمبر کو اس کی سماعت ہوگی۔ جج محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ اس کی سماعت کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہاں سے بھی کوئی خوشخبری آئے گی۔ اب ویلاگ اگر پسند آیا تو اس کو آپ نے لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔